मंदिरों के कपाट खुल गए। वातावरण में मंत्रोच्चार गूंजने लगा। आरतियां शुरू हो गईं। चंद्र ग्रहण की वजह से पूजा पाठ पर जो विराम लगा था, धरती की ओट से चांद के निकलने के बाद वो फिर से शुरू हो गया। ये तस्वीर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। सूतक काल शुरू होते ही कल दोपहर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। आज सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती के साथ फिर से बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा पाठ शुरू हो गया। ये तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल खत्म होते ही तड़के महाकाल की आरती की गई। शिव मंत्र से महाकाल का दरबार गूंज उठा। खास बात यह है कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, लिहाजा सावन के पहले सोमवार को महाकाल की पूजा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। ये दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की तस्वीर है। सूतकाल खत्म होने के बाद मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों का तांता लग गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भगवान का जलाभिषेक हो रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे चला चंद्र ग्रहण अब खत्म हो गया है। मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं गौरीशंकर मंदिर के अंदर सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर जो है वो मंदिर के द्वार जो है वो खुलेंगे और उसके बाद यहाँ पर आरती होगी। अभी फिलहाल जो है वो जो गौरीशंकर भगवान है उन देवी देवताओं के श्रृंगार जो है वो हो रहा है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब पूजा पाठ क्या किस तरीके से? तो सबसे पहले भगवान के स्नान ध्यान मंदिर की धुआई पुजाई होगी, उसके बाद भगवान की पूजा अर्चन होगी। अगर बात की जाए तो करीबन 3.5 घंटे तक ये पूरा ग्रहण जो है वो चला। इस दौरान जब सूतक लगता है, क्या कुछ हमें सूतक के दौरान करना चाहिए? क्यों मंदिर के पट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं? क्या कुछ रहता है इसके बारे में? मंदिर सूतक चीज़ है, उसमें मंदिर को भगवान की दर्शन नहीं होना चाहिए, मंदिर को भगवान को छूना नहीं चाहिए, इसलिए पट बंद कर दिया जाता है। और जो ब्राह्मण पंडित हैं, जो सिद्धि जानते हैं, वो ग्रहण में सिद्धि करते हैं। जब शुरू हुआ चंद्र ग्रहण का सूतक काल, शहर शहर बंद हो गए पूजा स्थल। दिन में ही हो गई शाम की आरती। हर रोज शाम में होने वाली मां गंगा की आरती दोपहर में हो रही थी। क्योंकि सूतक काल कल दोपहर 2:54 पर शुरू हो गया था, यानी पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक दोपहर 2:54 के बाद पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता था। लिहाजा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हर शाम होने वाली गंगा आरती कल दोपहर ही कर ली गई थी। कुछ ऐसा ही नजारा हरिद्वार की हर की पौड़ी में भी था। यहाँ भी कल दोपहर में गंगा आरती कर ली गई। गंगा किनारे इस खास आरती को देखने हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले गंगा आरती हो रही है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब गंगा आरती, संध्या आरती दोपहर को हो, और चूंकि 3 बजे से सूतक लग जाने हैं, चंद्र ग्रहण के सूतक 3 घड़ी यानी 9 घंटे पहले लगते हैं, और चूंकि 12 बजे से ग्रहण लगने वाला है, लिहाजा ये 3 बजे से सूतक लगने हैं। गंगा आरती अभी हो रही है 2 बजे, और इसके साथ ही जैसे ही आरती संपन्न होती है वैसे ही गंगा जी की जो डोली है, पालकी है, उसे मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, लेकिन कल शहर शहर इसका असर नजर आया। भगवान बद्री विशाल के दरबार को देख लीजिए। सूतक काल शुरू होते ही बद्रीनाथ के कपाट कल दोपहर बंद कर दिए गए थे। हालांकि आज फिर से बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों के यहां आने का सिलसिला जारी है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में भी कल ऐसा ही नजारा रहा। दोपहर 2:54 पर बांके बिहारी मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, श्याम सुंदर मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर, राधा रमण मंदिर,
गोकुलानंद मंदिर समेत सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे। ये अयोध्या का मशहूर मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। भक्तों से भरा रहने वाला माता का दरबार सूना नजर आ रहा था। कुछ श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मंदिर में नहीं बल्कि गेट के बाहर। ये चंद्र ग्रहण का असर था। सूतक काल की वजह से मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया था। भुवनेश्वर में भी मशहूर राम मंदिर का दरवाजा कल सूतक काल में बंद रहा, लेकिन यहाँ आज सुबह फिर से आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। लेकिन गोरखपुर का मशहूर गोरखनाथ मंदिर सूतक काल के प्रभाव से अलग रहा। यहाँ पहले की तरह ही पूजा पाठ होता रहा। मंदिर के पुजारी का कहना है कि चाहे मंत्र सिद्धि हो या किसी भी तरह का शुभ कार्य, चंद्र ग्रहण में कुछ भी वर्जित नहीं। सूतक के समय धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, ऐसा कहना गलत है। सूतक के समय चंद्र ग्रहण में तमाम मंत्रों की सिद्धियां होती हैं। लोग माला जपते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो एक हाँ ये है कि चंद्र ग्रहण के समय कोई अनुष्ठान पूजा व्यक्तिगत वह नहीं प्रारंभ किया जाता है। जाहिर है ये आस्था और मान्यताओं की बात है। विज्ञान इसे नहीं मानता और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं।